अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे आखिरी और फाइनल ओडीआई मैच के लिए दोस्तों इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल अचानक से तब्दील कर दिया गया है। पहले ये मैच जिस वक्त शुरू होना था अब ये मैच उस वक्त शुरू नहीं होगा। इस मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल क्या है, इस मैच का वेन्यू क्या होगा, ये मैच कब और कितने बजे शुरू होगा, आप लोग इसे लाइव कैसे और कहाँ देख सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और फाइनल ओडीआई मैच के लिए दोस्तों कौमी प्लेइंग 11 में 4 बड़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। पाकिस्तानी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और फाइनल ओडीआई मैच के लिए सामने आ गई है। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच कब खेला जाएगा, पाकिस्तान के मुताबिक ये मैच कितने बजे शुरू होगा, कौमी टीम की प्लेइंग 11 में कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर या अपनी सीरीज़ ये जीत लेगा, या पाकिस्तानी टीम में इसमें फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है जो आपको लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान इस वक्त 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जा रही है और पाकिस्तानी टीम ने पहले वनडे मैच में आसानी के साथ जो है ना 5 विकेटों से फतह हासिल की थी। दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा शानदार कमबैक किया और पाकिस्तान को 41 रन से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मकाम पर शिकस्त देकर सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया। अब बारी है दोस्तों पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के तीसरे फाइनल और आखिरी वनडे मैच की, जो कि 4 जून को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मकाम पर खेला जाएगा। और इस मैच की टाइमिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 पर, जबकि इंडियन वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगी। इस मैच को आप दोस्तों पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो है ना आप लाइव टेलीकास्ट फैन कोड पर देख सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शाहिनशाह अफरीदी ने तीसरे और फाइनल वनडे मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 में 4 बड़ी तब्दीलियां की हैं। पाकिस्तानी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 भी सामने आ गई है। पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग के लिए साहिबजादा फरहान आएंगे। नंबर 2 पर उनके साथ ओपनिंग के लिए दोस्तों मां सदाकत की जगह पर आपको पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हुसैन खेलते हुए नजर आएंगे। मां सदाकत को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर शामिल हुसैन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। फिर दोस्तों नंबर 3 पर पाकिस्तानी टीम के किंग बाबर आजम होंगे और फिर नंबर 4 पर आपको गाजी गौरी के साथ पाकिस्तानी टीम खेलती हुई नजर आएगी। नंबर 5 पर सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि नंबर 6 पर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में हार्ड हिटर बल्लेबाज अब्दुल समद होंगे, जो कि दोस्तों टीम को बाकायदा हिस्सा बने हुए हैं लेकिन अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर अरफात मिनहाज को पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में जगह दी गई है और नंबर 8 पर एक और बड़ी तब्दीली भी नजर आ रही है। शादाब खान को ड्रॉप करके उनकी जगह पर दोस्तों स्पिनर सुफियान मुकीम को पाकिस्तानी टीम की ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। शादाब खान पिछले 2 वनडे मैचेस में दोनों बार विकेट लेने में नाकाम रही है, बल्कि इनफैक्ट पिछली 5 ओडीआई सीरीज के अंदर वो विकेट लेस रही हैं। दोनों बार 50 से ज़्यादा रन उन्होंने खाए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 6 से ज़्यादा रहा है। इसलिए अब शादाब खान को ड्रॉप कर दिया गया है और सुफियान मुकीम जो कि एक प्रॉपर लेग स्पिनर हैं उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। नंबर 9 पर दोस्तों शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे और नंबर 10 पर एक और बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। हारिस रऊफ जो कि फास्ट बॉलर हैं उन्हें पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जा रहा है। उनकी जगह पर दोस्तों नसीम शाह को तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाएगा। नंबर 11 पर पाकिस्तानी टीम के वाहिद और सबसे अहम स्पिनर यानी कि दोस्तों इब्रार अहमद पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में होंगे। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। आपके ख्याल में ये प्लेइंग 11 कैसी और प्लेइंग 11 ये जो है ना ऐसी है कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार दोस्तों कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।